अगर आज रात 2 बजे वो कॉल ना आया होता तो सुबह अखबार में और एक न्यू खबर छपती। नौकरी ना मिलने पर और बेरोजगारी के कारण एक और युवा ने की आत्महत्या। नाम था हितेश। लेकिन वो कॉल कोई आम कॉल नहीं था, वो या तो उसकी जिंदगी बचाने आया था या फिर उसको उसकी सबसे बड़ी हार याद दिलाने। रात, ठंडी हवा, अंधे आसमान के नीचे एक लड़का बैठा है रेलवे ट्रैक पर। उसके सामने अब सिर्फ दो रास्ते हैं, रेलवे ट्रैक में आगे बढ़कर खत्म हो जाना या फिर वापस जाकर फिर से वही ताने, वही जिल्लत सहना। हाथ में एक फाइल थी और फाइल के अंदर सारे रिजेक्ट हुए लेटर। मैं हार गया, माँ पापा मुझे माफ करना। वो रेलवे ट्रैक पर खड़ा होकर आंखें बंद करता है और तभी अचानक से उसकी फोन की स्क्रीन चमकती है। हितेश कांपते हाथों से फोन उठाता है। उधर से एक गहरी, शांत और जोरदार आवाज आती है, अगर तूने अभी एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तूने अगर पीछे मुड़ा तो एक नई कहानी की शुरुआत होगी। हितेश कांपते हुए पूछता है, तू तू कौन है? आवाज कहती है, मैं वो सपना हूँ जिसे तू भाग रहा है, वो पहचान जो तूने किसी और की नौकरी के पीछे छोड़ दी। और अगर आज तू मुझे चुना तो पूरी दुनिया तुझे चुनेगी। अब आप सोच रहे होगे कि ये हितेश कौन है, क्या वाकई में एक कॉल किसी की जिंदगी बदल सकती है? तो चलिए वापस चलते हैं वहां से जहां से बवाल शुरू हुआ था। हितेश एक गरीब घर में पैदा हुआ लड़का, घर छोटा लेकिन सपने बड़े। पापा मेडिकल स्टोर में हेल्पर थे, माँ लोगों के घर बर्तन धोती थी। लेकिन हितेश हर किताब के पन्ने में अपने लिए एक नई दुनिया ढूंढता था। गांव के हर घर में सिर्फ एक ही रास्ता सिखाया जाता था, सरकारी नौकरी, वरना तू किसी लायक नहीं है। अगर आप किसी गांव से हो तो आपको भी पता होगा कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता सिखाया जाता है, पढ़ो और नौकरी लो। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिलती तो आप किसी के लायक नहीं हो। और आप भी जानते हो कि बेरोजगार बेटे को घर में भी इज्जत नहीं मिलती। हितेश ने पढ़ाई की, रात को जागा, हर एग्जाम की तैयारी की, लेकिन हर बार रिजल्ट वही, फेल। लोग कहते थे, तेरे जैसे तो हर गली में घूमते हैं, ना शक्ल है ना अक्ल है, नौकरी का सपना देखता है बेवकूफ। हितेश हंसता था बाहर से, लेकिन अंदर ही अंदर वो टुकड़े टुकड़े हो रहा था। एक दिन हितेश ने सोचा, क्या मैं सिर्फ नौकरी के लिए बना हूँ? वो पूरी रात जागता रहा और सोचता रहा कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। सुबह उठकर उसने मोबाइल उठाया, यूट्यूब पर एक न्यू चैनल बनाया, द हितू, और अपना पहला वीडियो डाला। व्यूज सिर्फ 32, लाइक 3, उसमें 1 लाइक माँ का था। लेकिन हितेश रुका नहीं, हर रात 2 बजे तक वो वीडियो बनाता, सुबह काम पर जाता और फिर अगली रात वही रिपीट। हितेश रोज वीडियो डालता था, कभी मोटिवेशनल, कभी फनी, कभी इमोशनल, लेकिन व्यूज बढ़ने की तरह धीरे धीरे कम होते हैं। लोग हंसते थे, देखो यूट्यूबर बनने चला है, नौकरी तो मिली नहीं, अब मस्करी करेगा। माँ चुपचाप खाना परोसती, पापा अखबार में झुके रहते और हितेश अपने आप से नजरें चुराता। एक दिन हितेश ने अपने वीडियो के नीचे एक कमेंट पढ़ा, भाई ये सब बकवास है, तुझसे कुछ नहीं होगा, छोड़ दे, सब तेरी बस की नहीं। उसने वो लाइन बार बार पढ़ी जैसे कोई उसके सीने पर पत्थर रख रहा हो। उस रात हितेश छत पर लेटा था, तारों को घूरते हुए। क्या वाकई में मैं कुछ नहीं हूँ? मुझे भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? क्या मैं किसी लायक नहीं? हितेश ने एक और वीडियो बनाया जो उसका सबसे दिल से निकलता हुआ वीडियो था। मैं फेल हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार लूंगा, क्योंकि मैं उस सिस्टम से नहीं हार सकता जो मुझे कभी समझ ही नहीं पाया। वीडियो डाला, फिर सो गया। सुबह देखा तो 17 व्यूज और उस पर भी एक कमेंट आया था, कभी कुछ मत बनना तुम। बस उस दिन कुछ अंदर से टूट गया था। हितेश ने दिन भर खुद से बात नहीं की, ना खाना खाया, ना किसी से नजरें मिलाई। शाम होते होते उसने बस अपना फोन उठाया, एक बैग में किताबें रखी और निकल पड़ा रेलवे स्टेशन की ओर। रात के लगभग 2:30 बज गए थे। ठंडी हवा, ट्रैक पर बैठा हितेश, आंखों में खालीपन, दिल में शून्यता। मोबाइल में एक नोट लिखा, सब कुछ करके देख लिया, अब मैं जा रहा हूँ सुकून की तलाश में। वह एक गहरी सांस लेता है और रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो जाता है। पर तभी अचानक से उसकी फोन की स्क्रीन चमकती है। फोन बजता है, हितेश हड़बड़ा जाता है। अब कौन है? वो कॉल उठाता है, उधर से वही पुरानी आवाज, अभी वक्त है, अगर तू उठ खड़ा हुआ तो ये ट्रेन तेरा अंत नहीं शुरुआत बन जाएगा। हितेश की आंखों में हलचल होती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कौन हो तुम?
मैं तेरा वो वर्जन हूँ जो कभी हार नहीं मानता। तू चाहे आज मरे या बचे, मैं तुझ में हमेशा जिंदा रहूंगा। फोन कान से हटाने के बाद हितेश के दिमाग में शोर मच गया। क्या वाकई सब खत्म हो चुका है या ये मेरी नई कहानी का पहला पन्ना है? उसने आसमान की ओर देखा। रात अब भी वैसी ही थी, लेकिन अब उसमें हल्का सा उजाला दिख रहा था। हितेश वापस मुड़ गया, ट्रेन से उतरा, धीरे धीरे चलने लगा जैसे वो फिर से चलना सीख रहा हो। घर पहुंचा तो माँ चौके पे बैठी थी, पापा सो चुके थे। हितेश चुपचाप अंदर गया और मोबाइल निकाला। उसने कैमरा ऑन किया और कहा, मुझे लोग नाकाम कहते हैं, मैं खुद को टूटा हुआ कहता हूँ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा मैं क्यों टूटा? आज पहली बार मैं टूटने की पूरी कहानी बताने वाला हूँ। अगर आप भी कभी बिखरे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो अपलोड हुआ, हितेश सो गया बिना किसी उम्मीद के। सुबह उठा तो मोबाइल बज रहा था। उसने सबसे पहले व्यूज देखा, 532 कमेंट, 2300 व्यूज। द हितू ट्रेंडिंग में था। भाई तेरे वीडियो ने मेरी जान बचा ली। मैं भी कल रात को ट्रेन ट्रैक पर था। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तेरे शब्दों की वजह से। हितेश की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। माँ ने कहा, बेटा तुझ में ऐसी कोई बात नहीं है जो नौकरी वाले लोगों में नहीं होती। पापा ने पहली बार हितेश के वीडियो पर लाइक किया। हितेश ने वीडियो सीरीज शुरू की, द हितू, वो जो हार कर भी खड़ा होता है। हर हफ्ते एक नई कहानी, एक नया संघर्ष, एक नई आवाज, और धीरे धीरे हजारों व्यूज से लाखों युवाओं का आईना बन गया। अब हितेश सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं था, वो एक मोटिवेशनल बन गया। हितेश को एक स्टेज से बुलावा आता है। टॉपिक था, मैं ट्रेन से नहीं टकराया क्योंकि मुझ में खुद से टकराना था। एक इंटरव्यू में माँ से पूछा गया, क्या आप कभी डरती थी कि आपका बेटा कुछ न कर पाएगा? माँ की आंखों में आंसू थे पर होठों पर मुस्कान। हमें लगता था कि बेटा फेल हो रहा है, लेकिन वो खुद को खुद में ढूंढ रहा था। कैमरा स्लो मोशन में जमीन से ऊपर आता है, फिर वही रेलवे ट्रैक, लेकिन अब अंधेरे में कोई बैठा नहीं, बल्कि एक व्लॉग कैमरा सेटअप है जिसके सामने खड़ा है हितेश यानी द हितू, कॉन्फिडेंट, क्लीन एंड क्लियर, और कहता है, मैं 2 साल पहले यहीं बैठा था, टूटकर, बिखरकर और मरने की तैयारी में। आज मैं उसी जगह पर आया हूँ, लेकिन जीने की सबसे बड़ी वजह लेकर। हितेश बोलता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप भी कभी ट्रैक पर बैठे हो, जहाँ से या तो अंत दिखता है या नई शुरुआत। मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ कि हारना कोई पाप नहीं है, लेकिन खुद से हार जाना ये इंसान का अंत है। हितेश फटाफट से मोबाइल निकालता है और यूट्यूब पर लाइव आता है और बोलता है, मैं अब अकेले नहीं जीतना चाहता। मैं चाहता हूँ कि देश का हर लड़का जो हितेश की तरह टूटा है अब एक नई लड़ाई जीत कर लौटे। एक ऐसी यूट्यूब चैनल द हितू जहाँ पर आपको नौकरी नहीं पर एक नई पहचान मिलेगी। हितेश लाइव था, धीरे धीरे हजारों लोग जुड़ने लगे। एक लड़का बोलता है, सर आपने मेरी जान बचाई। एक माँ रोती है और कहती है, पहली बार मेरे बेटे ने मुस्कुरा कर मुझे गले लगाया। वो छोटा सा कमरा जहाँ एक टूटा हुआ लड़का वीडियो बनाता था, अब वो प्रोफेशनल स्टूडियो बन चुका है। दीवार पर लिखा है, तू टूटा है लेकिन तुझ में अब भी तू बाकी है। स्टेज पर कोई पूछता है, हितेश आपने नौकरी का सपना क्यों छोड़ा? क्योंकि नौकरी सिर्फ कमाने का जरिया है, पहचान वो होती है जो लोग तुम्हारा नाम लेकर जीते हैं। मैं नौकरी नहीं चाहता था, मैं बदलना चाहता था। अब वही लोग जो कहते हैं तेरी बस की बात नहीं, अब कहते हैं कि हितेश हमारे गांव का लड़का है। माँ के चेहरे पर संतोष है। वो लोगों को प्राउडली कहती है, मेरा बेटा नौकरी नहीं लोगों की जिंदगी बदलता है। हजारों लोग बैठे हैं, लाइट, कैमरा, स्टेज पर खड़ा द हितू यानी हितेश। वह माइक उठाता है और कहता है, क्या आप में से कभी किसी ने मरने का सोचा है? सब चुप, ऑडियंस की धड़कनें तेज। कैमरा जूम करता है हितेश के चेहरे पर और बोलता है, मैंने सोचा था, और उस रात में रेलवे ट्रैक पर बैठकर मरने की तैयारी कर ली थी। हितेश की आंखें नम हो जाती है, पूरा हॉल सुन्न हो जाता है। लेकिन उस रात मुझे एक कॉल आया था और उस कॉल ने नहीं, उस आवाज़ ने मेरी जिंदगी बचा ली, क्योंकि वो आवाज़ मेरी ही थी जो मेरे अंदर से आई थी। वो मुझे याद दिलाने आई थी कि मैं सिर्फ एक नाम नहीं हूँ, मैं एक कहानी हूँ। रेलवे ट्रैक, माँ के आंसू, पहला वीडियो, 0 व्यूज, लोगों के ताने, मंच पर खड़ा हितेश और अब सैकड़ों युवा का मुस्कुराहट। मैं हितेश हूँ, वो लड़का जिसे कहा गया तेरे बस की बात नहीं, लेकिन आज मैं कहता हूँ अगर आज मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। स्टेज से नीचे उतरकर हितेश माँ के पास जाता है और धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ता है। माँ की आंखें नम है। वो बस एक लाइन कहती है, अब लोग तुझे नहीं मुझे तुझसे पहचानते हैं। हितेश एक आखिरी वीडियो पब्लिक करता है। वीडियो का थंबनेल, ये कहानी तुम्हारी हो सकती थी।
कैमरा ऑन होता है, हितेश सीधा कैमरे में दिखता है। यह आखिरी चिट्ठी है, और उस इंसान के लिए जो आज खुद से हार रहा है। अगर तुम थक गए हो तो रुक जाओ, लेकिन खत्म मत हो जाओ, क्योंकि जीतने से पहले हर कोई हारता है। अब वही ट्रेन जहाँ एक बार और मौत का फैसला होने वाला था, लेकिन इस बार ट्रेन खाली थी, कोई बैठा नहीं था, बस एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा है, जिसने मरने का सोचा है वही जिंदगी को गहराई से जी सकता है। मैं मरने नहीं गया था, मैं अपनी पहचान ढूंढने गया था। हितेश द हितू।